नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हेल्थ से रिलेटेड तकनीकी जानकारी हम हिंदी में उपलब्ध करवाते हैं। आज का विषय है पाइलोनेडल साइनस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का विषय है पाइलोनेडल साइनस। मैं डॉक्टर मनोहर दमा, प्रोफेसर सर्जरी पीपीएम हॉस्पिटल, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर। दोस्तों, पाइलोनेडल साइनस एक प्रकार की विकृति है। ये एक अवस्था है जिसमें एक गांठ बन जाती है हमारे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले पार्ट, लास्ट पार्ट पर, जहां हम बैठते हैं। ये गांठ आमतौर पर पुरुषों में अधिक पाई जाती है, महिलाओं की बजाय। और पुरुषों में भी जो कामकाजी पुरुष होते हैं, जो 2 घंटे से अधिक बैठते हैं या लंबी ड्राइव करते हैं, या मोटापे के शिकार हो, या डायबिटीज़ हो, या ज़्यादा हेयर ही होता है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं इस एरिया में, तो ये हमारी बैठक की जो जगह होती है उस जगह पे होता है। किसी बाल टूटने से भी हो सकता है, कई बार जन्म से छोटी मोटी गांठ होती है तो उससे भी हो जाता है। इसमें बालों का एक गुच्छा नेगेटिव प्रेशर की वजह से अंदर चला जाता है और उस गुच्छे के अंदर और ज़्यादा बाल जाने से वो इन्फेक्शन हो जाती है और पसीने की वजह से ये इन्फेक्शन बढ़ती जाती है। ये अधिकतर टाइट कपड़े पहनने वाले और अधिक काम करने वाले और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं या डायबिटिक होते हैं, उनके ज़्यादा होती है। इसमें सिम्टम्स अगर कहें तो शुरुआत में दर्द होता है, गांठ जैसा महसूस होता है, फिर अचानक से दर्द में आराम आ जाता है क्योंकि वो गांठ फूट जाती है स्किन पे। फूटने से उसमें से मवाद निकल जाता है, ये गांठ भरती रहती है और जब भी हम बैठते हैं तो प्रेशर पड़ने से गांठ में से मवाद बाहर आती है, उससे कपड़े खराब होते हैं। तो ऐसी कोई अवस्था होने पर आप नज़दीक में किसी भी सर्जन को चेक करा सकते हैं। सर्जन चेक करके भी बता सकता है कि ये एक प्रकार की पाइलोनेडल साइनस है। और पाइलोनेडल साइनस आमतौर पर लेटरिन का जो रास्ता होता है उससे कोई कम्युनिकेशन या कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होने पर या इलाज नहीं लेने पर ये मवाद जो है अपना रास्ता लेटरिन के रास्ते तक भी बना देती है। उसका इलाज बहुत ही दुर्लभ और कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इलाज प्रत्येक अवस्था में संभव है। तो यदि आपको इस प्रकार के सिम्टम्स और इस प्रकार की कोई अवस्था है जिसमें आपको लगता है कि आप डायबिटिक हैं, आप हेयरी हैं या मोटापे के शिकार हैं और आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बैठने का ज़्यादा काम रहता है, तो आप इसे अवस्था को पकड़ सकते हैं। पुराने समय में इसको जीप ड्राइवर डिजीज़ भी बोलते थे क्योंकि ये ज़्यादातर जीप ड्राइवर्स की भी होती थी। तो इसको डायग्नोसिस क्लिनिकली किया जा सकता है, चेकअप द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी होती है, साइनोग्राम है, सीटी स्कैन है, लोकल पार्ट सोनोग्राफी भी होती है। इसके अलावा और भी कई जांचें होती है, लेकिन समय से इलाज करवाना उचित होता है। इलाज को अगर देखें तो इसमें कन्वेंशनल थेरेपी यानी कि सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है। सर्जरी के अंदर एक सामान्य सर्जरी होती है जिसमें बड़ा चीरा लगा करके करीब 5 से 7 इंच का चीरा लगता है और उससे इस मवाद और जो बालों का गुच्छा है इसको हम बाहर निकाल देते हैं और इसको खुला छोड़ देते हैं। उसमें काफ़ी समय तक सर्जरी ड्रेसिंग भी करवानी पड़ती है। तो ये सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो होती हैं करीब करीब 2-3 महीने से लेकर 5-6 महीने तक करवानी पड़ती है, तब जाके घाव ठीक होता है और सोने उठने में भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी सर्जरी होती है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी होती है। उसमें पहले हम एंटीबायोटिक वगैरह दे के घाव को सुखाते हैं, उसके बाद हम इसको चीरा लगा करके और कुछ फ्लैप रिपेयर बोलते हैं इसको, जिसमें हम पूर्व के प्रकार ही इसको स्किन को वापस से रिपेयर कर देते हैं। और तीसरे प्रकार की सर्जरी होती है जिसमें लेज़र सर्जरी बोलते हैं, जो कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। लेज़र में छोटा सा छेद बना करके जो अंदर बालों का गुच्छा और जो इन्फेक्शन मवाद वगैरह होती है उसको हम स्क्रैप करके बाहर निकाल देते हैं और उस छेद से ही लेज़र के फाइबर द्वारा इसकी जो अंदर की लेयर होती है उसको जला दिया जाता है, जिससे ये कोई भी बिना किसी चीर फाड़ के ठीक हो जाती है। और उसमें भी थोड़े दिन तो ड्रेसिंग करनी पड़ती है और आराम की भी आवश्यकता होती है, लेकिन दूसरी सर्जरी के मुकाबले में, पुरानी टाइप की टेक्निक्स के मुकाबले में लेज़र सर्जरी से हम जल्दी रिकवर कर लेते हैं और हम जल्दी काम पर भी लौट सकते हैं और ऑपरेशन के बाद में दर्द वगैरह और उठने बैठने की जो तकलीफ होती है वो सामान्यतया कम होती है। बाकी किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाएं, आप सर्जरी से बचना है और इन सब बीमारियों से बचना है तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर आप इस हेयरी हैं तो इस एरिया में जो होता है बाल, उनको शेव करके रखें
क्योंकि ये पुनः होने की संभावना भी उतनी ही रहेगी। अगर आप प्रोफेशन सेम रखते हैं और सेम प्रोफेशन में रहना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं, तो आपको उठने बैठने में सावधानी रखनी पड़ेगी। लगातार बैठे नहीं और खुराक भी अच्छी लें और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें ताकि इस प्रकार की बीमारियों से बच सकें। और अगर ऐसी कोई तकलीफ होती है तो नज़दीक में जो भी सर्जन हो उपलब्ध, उनको आप चेकअप कराएं और इधर उधर ओवर द काउंटर ड्रग्स लेकर के अपना ट्रीटमेंट स्वयं न करें। इससे आप भविष्य में स्वस्थ रह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।